आइए आज हम लोग रुक्मिणी की बुक से बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस बुक से हम लोग 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। टोटल 20 सेट से एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आपके सामने आए। 3 सेट डेली आएगा आज से, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए ताकि एक एक क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए 7 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग 8 सेट नंबर 8 जो है आपको करने वाले हैं। उसके बाद 9 10 भी आज ही कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं सेट नंबर 8 देखिए आने वाला है। यहाँ पे देखिए सेट नंबर 8 आ गया। आइए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर होगा सदगुरु जगी वासुदेव को सम्मानित किया गया है। तो सदगुरु जगी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 दिया गया है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 जो किसको दिया गया है, सदगुरु जग्गी वासुदेव को दिया गया है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 26 मई 2025 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा दोस्तों आपका जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोल को। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोल को 26 मई 2025 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद कीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिहार से न्यूज़ है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है आपका जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोल जो है पहले गुजरात के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, आइए देखते हैं हम लोग। 3rd क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। हाल ही में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका राम मोहन MK, आपका याद रख लीजिएगा। क्या है ये, तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निदेशक हैं राम मोहन MK, याद रख लेना है आपको, ठीक है। समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण की स्थापना 1972 में की गई थी, ये आपको याद रख लेना है। यह दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है। तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे 1000 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। तो ये जरूर याद रखिएगा कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, ठीक है। अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए राशि के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्रति माह प्राप्त कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य ... वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 से 14 आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, याद रख लीजिएगा। अटल बिहारी सरकार के समय 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया था, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है।
और शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं जो पढ़ लीजिएगा। शिक्षा के मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को किस राज्य सरकार द्वारा 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? तो आपका बिहार आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के को बिहार राज्य सरकार द्वारा 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ये आपको याद रख लेना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से पूर्व 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं 8। देखिए दोस्तों, पीडीएफ ले लीजिए, फुल एक्सप्लेनेशन यानी सॉल्यूशन के साथ जो है पीडीएफ को पढ़िए आप लोग। और इसके साथ क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो सुनना ही है 2 बार 3 बार। उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो और भी क्वेश्चन आपके जो है माइंड में आएंगे और रिवीजन बार बार होंगे। बाकी हम जितना हो सकता है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना है, 92 62 30 17 69 पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है, 9262301769। और इस जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो दोनों पे आप लोग जुड़ जाइए। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। 8 देखना है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर होगा दोस्तों 1780 में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1780 में जो है समाचार पत्र जो है बंगाल गजट शुरू किया गया था। बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक जेम्स ए हिक्की हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों इसकी हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे सब देख लेना है और ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आपको देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आपका 10 है दोस्तों, IBRD और IDA डॉट डॉट के अंग हैं। ये किसके अंग हैं? तो ये दोस्तों विश्व बैंक के अंग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विश्व बैंक समूह के अंतर्गत 5 प्रमुख आर्थिक संगठन हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक यानी IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFSC और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA मीगा। निवेश और 5वां है यहाँ पे निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। तो याद रख लीजिएगा, विश्व बैंक की शुरुआत 1944 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में किया गया था, यह भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबकी स्थापना भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, याद रख लीजिएगा। और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, और सर ऑसबर्न स्मिथ RBI के प्रथम गवर्नर थे, आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है, कल भी हम लोग देखे थे सेट में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। सार्क का फुल फॉर्म है दोस्तों द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन,
याद रख लीजिएगा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। साल की स्थापना 8 दिसंबर 1965 को किया गया था। सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन इसका 1985 में ढाका में हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है मानव तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग लड़ो या भागो प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जो हृदय गति को बढ़ाता है और पुतलियों को चौड़ा करता है। दोस्तों आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, किसी ग्रह का पलायन वेग किस पे निर्भर करता है, तो यह दोस्तों आपका प्रक्षेपित की जा रही वस्तु के द्रव्यमान पर यानी मास पे निर्भर करता है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है पशुधन प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान का मुख्य लाभ क्या है। पशुधन प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान का मुख्य लाभ क्या है। यह उत्कृष्ट नर पशुओं में के वीर्य का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आनुवंशिक सुधार की अनुमति देता है, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 16 नंबर है आपका यूरोपियन फुटबॉल संघ लीग 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, तो आपका पुर्तगाल, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाता है, इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है, तो इसका खिताब जो है आपका कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इन्होंने कुल 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ से मैथ रीजनिंग दोस्तों आपको पीडीएफ ले लीजिए, वहाँ से कीजिएगा, यहाँ मैं नहीं बता पाऊँगा, पीडीएफ से देखकर मैथ रीजनिंग बताना असंभव है। बता तो देंगे लेकिन आपको टाइम ही जाएगा और आपको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आएगा उतना, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है पता मिलान में निम्नलिखित में से कौन सी एक आम चुनौती है, तो वर्तमान की गलतियां, संक्षिप्त नाम और डेटा एंट्री में भिन्नता, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, आइए 40 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे एक बैंक अपने ग्राहकों के डेटाबेस से डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना चाहता है, इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को दोस्तों डेटा डी डुप्लीकेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एरिया कोऑर्डिनेटर का जो सब्जेक्ट नॉलेज है 20 नंबर का आएगा, तो इसे ध्यान दीजिएगा। सारे सेट्स में जा करके एरिया कोऑर्डिनेटर हो या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो या अदर सब्जेक्ट नॉलेज है, ये सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट में क्या शामिल है, तो सभी ये शामिल है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पे देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है, कृषि पर निर्भरता, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि पर निर्भरता। 43 नंबर क्वेश्चन ये दिखाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है आपका पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है, दोस्तों वही हो जाएगा विकास में उनकी भूमिका है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोऑपरेटिव का क्या महत्व है, आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका, बी करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 45 देखते हैं। 45 नंबर देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार की एक गरीबी उन्मूलन योजना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, ये सब क्या है, तो केंद्र सरकार के गरीबी उन्मूलन योजना है, ठीक है। तो इसे आप सबको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, ये पढ़ लेते हैं। 46 है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रदान करना। बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 देख लेते हैं। बिहार की जीविका किस प्रकार की संस्था है? बिहार की जीविका किस प्रकार की संस्था है? तो यह ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, सतत जीविकोपार्जन योजना यानी SJY किसके लिए है? तो बिहार के अति गरीब परिवारों के लिए है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP किस मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है? बिहार कौशल विकास मिशन। देखिए इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, कि इसमें बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, बहुत बार सेटों में कर चुके हैं। जो नया क्वेश्चन आएगा ना, तो जैसे कि अलग टाइप का लगा वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसलिए बोल रहे हैं सारा सेट्स देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50 नंबर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGS के तत्वों में क्या शामिल है? ये भी क्वेश्चन में एक सेट में बता दिया हूँ। ठीक है, उपरोक्त सभी नियमित बचत, नियमित बैठकें, आपसी विश्वास। ठीक है, तो जीविका के बारे में मैं कई बार बताया हूँ जीविका में के चलिए देख लेते हैं। इसका SHG का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें नियमित बैठकें होती हैं। एक स्वयं सहायता समूह जो ये है, आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय महिलाओं का एक समूह होता है जो नियमित रूप से मिलते हैं और हफ्ता में बैठक बुलाते हैं। इस तरह का जो है पैसे लेते हैं ब्याज पे कुछ, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 51 नंबर है आपका, हायर लेवल फेडरेशन में कौन से संगठन शामिल है? ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जानिएगा दोस्तों, VO का फुल फॉर्म विलेज ऑर्गेनाइजेशंस और क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का फुल फॉर्म होता है। ये जीविका का हाईएस्ट संस्था है। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे SSG बैंक लिंकेज का क्या महत्व है? ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, किसी न किसी रूप में। ठीक है, डायरेक्ट नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना जो SSG बैंक लिंकेज का महत्व है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी बेसिक बुक कीपिंग के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। फिलहाल देखते हैं बेसिक बुक कीपिंग में क्या शामिल होता है। तो आपका कैश बुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर, यह दो बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देख लीजिएगा। लाइवलीहुड प्रमोशन में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कृषि आधारित आजीविका, गैर कृषि ऑफ फॉर्म आजीविका, मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज। तो इसे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए 55 नंबर हम लोग देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे देख लीजिए। फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड में क्या शामिल है? तो कृषि, बागवानी और पशुधन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन फॉर्म एंड ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज का क्या उद्देश्य है? उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज का क्या उद्देश्य है? तो उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसके लिए है? आंसर होगा वे परिवार जो BPL श्रेणी में है और PMAYG के तहत शामिल नहीं है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, आइए। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना का क्या नाम है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 2000 रुपये हर 4 महीने पे मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आइए दिखाते हैं यहाँ पे। और ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास फसलों का ऐतिहासिक संदर्भ। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन देख लेते हैं। PMAYG के तहत घर का पंजीकरण परिवार की महिला के नाम पर करने की नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है
महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें संपत्ति का अधिकार एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गरीबी उन्मूलन की रणनीति में मनरेगा और दीनदयाल अंत्योदय योजना के बीच मूल अंतर क्या है? तो यहाँ पे मूल अंतर बताना है। मनरेगा एक अस्थायी मजदूरी आधारित सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जबकि दीनदयाल अंत्योदय योजना का लक्ष्य सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से अस्थायी आजीविका का निर्माण करना है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। गरीबी उन्मूलन की रणनीति में मनरेगा और दीनदयाल अंत्योदय योजना में क्या अंतर है? तो मनरेगा अस्थायी मजदूरी आधारित सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जबकि दीनदयाल अंत्योदय योजना का लक्ष्य सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से अस्थायी जीविका का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। एक सामुदायिक समन्वय का पता है कि कई एसएचजी सदस्य अपने बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों से अनजान है। यह सीधे तौर पर वित्तीय मुद्रा नहीं है, फिर भी किस व्यापक कार्यक्रम के सिद्धांत एसएचजी के इस चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो यहाँ पे आइए दिखा देते हैं आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं हम लोग। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों, जीविका जो आर्थिक गतिविधियों के साथ सामाजिक विकास को एकीकृत करती है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 44 आइए दिखाते हैं। 44 है आपका, दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसे कार्यक्रमों की ओर बदलाव जो सामुदायिक संस्थानों पर आधारित है, ग्रामीण विकास की पहलों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सीखे गए किस सबक को दर्शाता है? तो यहाँ पे आइए दिखाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए आप लोग। आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसे कार्यक्रम की ओर बदलाव जो सामुदायिक संस्थानों पर आधारित है, ग्रामीण विकास की पहलों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सीखे गए किस सबक को दर्शाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका कि एक सहभागी बटम अप दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सरकार द्वारा संचालित दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ है। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 है आपका, पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं के सफल होने के लिए पंचायती राज संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो आंसर जाएगा यहाँ पे बनाई जाने वाली सड़कों की पहचान और प्राथमिकता में मदद करना और निर्माण के दौरान स्थानीय मुद्दों का समाधान करना। बी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। आइए देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 46 है यहाँ पे, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल पीएम किसान और एनएसएपी जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता में कैसे योगदान करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी को सक्षम करते हैं, जिससे रिसाव और देरी कम होती है। बी होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट 47 देखिए। 47 है, पाठ्यक्रम में कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की आजीविका पर जोर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यह विविधीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे हो जाएगा, कृषि पर एकमात्र निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए जो अक्सर मौसमी और अस्थिर होती हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। 48 देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्यात्मक एसएसजी का एक मुख्य तत्व जो स्पष्ट रूप से वित्तीय नहीं है, क्या है? तो ये सदस्यों के बीच संघर्षों को आंतरिक रूप से हल करने की क्षमता भी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49। एक सामुदायिक समन्वयक देखता है कि एक सुस्थापित एसएचजी ने नियमित बैठकें करना बंद कर दिया है। समूह के लिए सबसे तत्काल जोखिम क्या है? तो बताइए। वित्तीय अनुशासन में गिरावट और आपसी विश्वास का क्षरण। बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से सबसे कमजोर परिवारों को लक्षित करती है। यह अति गरीब दृष्टिकोण किस विकास सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो यह दोस्तों आपका सबसे वंचित का लक्ष्यीकरण और समावेश। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आइए दिखाते हैं यहाँ पे।
51 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं आजीविका संवर्धन के संदर्भ में एक बीमा उत्पाद जैसे पशुधन बीमा की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जोखिम शमन उपकरण के रूप में कार्य करना, आजीविका संपत्ति की रक्षा करना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का राज्यों को अपनी योजनाएं बनाने की अनुमति देना शासन में किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर आपका हो जाएगा आपका सहकारी संघवाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक सामुदायिक समन्वयक की प्राथमिक भूमिका नहीं है। राज्य सरकार के वित्त का ऑडिट करना, सी आंसर हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है एक छोटा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एक सकल एसएसजी की तुलना में एक क्लस्टर स्तरीय संघ बेहतर स्थिति में क्यों होगा। क्योंकि यह संसाधनों को जमा कर सकता है, बड़ी मात्रा में उपज को संभाल सकता है और बेहतर बाजार कीमतों पर बातचीत कर सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाता है। 55 नंबर है आपका पीएमजीएसवाई के तहत एक नवनिर्मित सड़क एक गांव को बाजार से जोड़ती है, किस अन्य योजना के लाभार्थियों को इससे सीधे लाभ होगा। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, क्योंकि एसएसजी सदस्य अब अपने उत्पादों को अधिक आसानी से बेच सकते हैं, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 56 नंबर देखिए बिहार में कुशल प्रोग्राम युवा प्रोग्राम सीधे तौर पर किस आर्थिक समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका युवाओं के शिक्षा स्तर और नौकरी के बाजार द्वारा आवश्यक कौशल के बीच अंतर करना, भी हो जाएगा आंसर। 56 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं, 57 नंबर ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है जो किस निकाय को सीधे जवाबदेही रखती है। दोस्तों हो जाएगा ग्राम पंचायत को। एसएचजीएस और उनके संघों की उपस्थिति विभिन्न वित्तीय उत्पादों के वितरण में सुधार करती है, क्योंकि वे औपचारिक वित्तीय संस्थानों और व्यक्तिगत गरीब परिवारों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, 59 है आप एक सफल गैर कृषि आजीविका जैसे गांव की दुकान की एक प्रमुख विशेषता इसकी क्या क्षमता है। आंसर होगा पूरे वर्ष नियमित नकदी प्रवाह उत्पन्न करना, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आइए देखते हैं हम 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, संपूर्ण पाठ्यक्रम पंचायती राज से लेकर सरकारी योजनाओं और सामुदायिक संस्थानों तक आधुनिक ग्रामीण विकास के किस केंद्रीय यहाँ पे कुछ लिखा है इशारा करता है, केंद्रीय विषय की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, देखिए स्थानीय समुदायों को अपने स्वयं के विकास का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना, सी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। आइए यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए डॉट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। कौन सा यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। तो आपका रेडीम मेल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, ठीक है। रेडीम मेल एक ईमेल सर्विस है, इसे देख लीजिएगा। 62 नंबर है इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डॉट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों होस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 63 निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका URL, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद आपको रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग 64 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो आपका ट्रैश, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 65 निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में
जाना जाता है? तो हो जाएगा रैम जो है ऐसा जाना जाता है। तो इससे देख लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 नंबर का क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, आपका निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो यहाँ पे फोटोन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों आपका वेब विचारक, वेब ब्राउजर, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, पीटीपी जो है सुमेलित नहीं है। बाकी एम एस वर्ड डॉक होता है, एम एस एक्सेल एक्सेलएस होता है, एम एस प्लांट आपका बीएमपी, एस पेंट जो है बीएमपी, देख लीजिएगा। यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस भी का प्रेस करने का पर क्या होता है? मतलब कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो क्या होगा? पेस्ट होता है, आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेलेक्ट की गई आइटम क्लिप बोर्ड में पेस्ट हो जाता है, सी होगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? तो दोस्तों आपका 2 होते हैं, 0 1 होते हैं बस। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद। और आप लोगों से एक बात इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, यहाँ पे पीडीएफ के लिए मेरे से बात कर लेना है और नोट्स के लिए बात कर लेना है। 92 62 30 17 56। किसी भी बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे से बात कीजिएगा। वहाँ पे बुक का पीडीएफ्स, जिस भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में जो लॉन्च हुआ है, मार्केट में जो 300-400 का मिलता है वहाँ पे 50 रुपये में ले लीजिएगा और तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी जो है आपको हेल्प हो जाएगा। तो ऐसे बात कर लीजिएगा, जीविका के लिए भी बात कर सकते हैं। चलिए यहीं पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।